इतना कहकर युग उस कमरे के दरवाजे को खोलने लग जाता है, पर जैसे ही युग दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है वो चीखता है, आह! युग को एक जोरदार करंट की तरह झटका लगता है और वो पीछे जाकर फिर से जमीन पर गिर जाता है, वैसे ही जैसे वो घर के बाहर कुछ देर पहले गिरा था। कछुआ युग को देखते ही समझ गया था कि ऐसा क्यों हुआ था। दरवाजे की दहलीज पर एक और चक्र बना हुआ था, वहां पर भी दरार बनी हुई थी जिसके नीचे कांटेदार बेल थी। कछुआ और कायर दोनों की ही उस दरार पर नजर पड़ गई थी सिवाय युग के, क्योंकि वो हड़बड़ाया हुआ था, जो उसे देखकर ही समझा जा सकता था। उसे जल्दी से जल्दी अपने पिता का शरीर ढूंढना था। युग गुस्से के साथ दरवाजे को घूरने लग जाता है। वो गुस्से के साथ उठता है और उसके उठने के साथ ही कांटेदार दरार भी ऊपर उठ जाती है, जो देखते ही देखते घर की छत तक पहुंच गई थी। युग वापस से मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस कांटेदार दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। कांटेदार दीवार के अंदर से ग्रीन और युग के हाथ से रेड लाइट निकलने लग गई थी, जो एक दूसरे से टकरा रही थी। युग अकेले ही कांटेदार दीवार को तोड़ने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दीवार को तोड़ने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, वो अकेला ही काफी था। कछुए को लगा था इस बार तो युग जरूर उसे मदद के लिए बुलाएगा, पर युग था कि अकेले ही दीवार तोड़ने में लगा हुआ था। कछुआ युग को देखते हुए मुंह बनाते हुए मन में सोचता है, ठीक है, अगर इसे अकेले ही सब कुछ करना है तो वही सही, मैं भी इसकी मदद नहीं करूंगा। देखता हूँ कब तक इसका शरीर साथ देता है। जब ये थकेगा ना तो खुद इसे मेरी याद आने लग जाएगी और ये मुझसे मदद मांगने लग जाएगा। कायर भी डर कर कछुए के पीछे ही खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। युग अकेला ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस कांटेदार दीवार को तोड़ रहा था। इस बार उसे पहले से भी ज्यादा वक्त लग रहा था उस कांटेदार दीवार को नष्ट करने में। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था, युग की शक्ति भी कम होते जा रही थी। वो थकने लग गया था और वो थकान उसके चेहरे पर आती पसीने की बूंदों को देखकर साफ समझ आ रही थी। युग कमजोर पड़ने लग गया था, पर फिर भी वो मंत्र पढ़ते हुए दीवार को तोड़ने में लगा हुआ था। कछुए को लगा था कि अब तो युग जरूर उसकी मदद मांगेगा, पर युग था कि अकेले ही दीवार तोड़ने में लगा हुआ था। कछुए की तरफ देख तक नहीं रहा था, उसका पूरा ध्यान कांटेदार दीवार की तरफ था। कछुआ सोच ही रहा था कि कब युग उसकी मदद मांगे और वो उसकी मदद करने जाए। युग कछुए से मदद मांगता उससे पहले ही युग अपनी शक्ति से वो कांटेदार दीवार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उसे भी बाकियों की दीवार की तरह जला देता है। उस कांटेदार दीवार के टूटने के साथ ही एक तेज सफेद रोशनी होती है, जिस कारण युग, कछुआ और कायर तीनों को ही कुछ दिखाई नहीं देता है। कायर अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कछुआ भी अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, ये क्या हो गया। युग खामोश ही रहता है। अगले ही पल जब वो सफेद रोशनी कम होती है तो वो तीनों देखते हैं कि उस कांटेदार दीवार के जलने के साथ ही वो दरवाजा भी जल गया था, जो कुछ देर पहले वहां मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे का कनेक्शन उस कांटेदार दीवार से था, जिसके जलते ही दरवाजा भी अपने आप जल गया था, जैसे वो दरवाजा भी काली शक्तियों से बनाया गया हो। कांटेदार दीवार के जलते ही युग मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। वो थकने लग गया था और वो थकान उसे भी महसूस होने लग गई थी। उसे अपने शरीर में कमजोरी सी महसूस हो रही थी। उसके सीधे हाथ की चींटी उंगली अपने आप हिलने लग गई थी। कछुआ युग को देखते हुए मन में सोचता है, युग, तूने ये वाला चक्र भी तोड़ दिया तो क्या हुआ। अभी तो कुल मिलाकर 5 चक्र टूटे हैं। सप्तम चक्र के 2 चक्र अभी भी बचे हुए हैं, जिसे तोड़ने के लिए तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। युग जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होता है, उसे कुछ ठीक लगता है। वो बिना सोचे समझे अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ा देता है। जब वो कमरे के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उस कमरे के अंदर बीचों बीच एक बड़ा सा काले रंग का ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत के जस्ट ऊपर ही छत पर लालटेन लटका हुआ था, जिसकी पीली रोशनी उस ताबूत के ऊपर गिर रही थी। उस ताबूत के आसपास का जितना एरिया था सब अंधेरे में लिप्त था। उस कमरे के अंदर ताबूत के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस ताबूत को देखकर युग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए उस ताबूत को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, यही है, इसी के अंदर मेरे पापा का शरीर है। कछुआ और कायर को तो अभी भी युग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उस ताबूत के अंदर युग के पापा का शरीर था, वो ताबूत जिसे उन्होंने अभी तक खोला तक नहीं था। युग उसके अंदर अनुराग का शरीर रखे होने का दावा कर रहा था। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, तू कैसे कह सकता है कि इस ताबूत के अंदर तेरे पापा का ही शरीर है। युग ताबूत की तरफ ही देखते हुए रोते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मैं अपने पापा के शरीर को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है वो मुझसे जुड़े हुए हैं और वो यहीं पर है, इसी कमरे के अंदर, इस ताबूत के अंदर। उनका शरीर इसी ताबूत के अंदर है। कछुआ, मैं सच कहता हूँ, मेरी बात का यकीन कर।
कछुआ मन में सोचने लग जाता है, ये युग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि इसी ताबूत के अंदर अनुराग अंकल का शरीर है। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, अगर एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि इस ताबूत के अंदर अनुराग अंकल का शरीर है, तो फिर भी उनका शरीर इतने सालों तक किसने संभाल कर रखा था, वो भी इतनी हिफाजत के साथ इस ताबूत के अंदर। युग की जेब में अनुराग का पेन रखा हुआ था, वही पेन जो जाते वक्त उस काले साए ने युग को दिया था ताकि युग अपने मकसद से भटके ना। उस पेन के अंदर भी मूवमेंट होने लग गया था, वो पेन युग की जेब में ही हिलने लग गया था। पर युग का इस चीज पर अभी ध्यान नहीं था, उसका पूरा ध्यान एकटक नजर से ताबूत को ही देखने में लगा हुआ था। कायर और कछुआ इसी सोच में खोए हुए थे कि उस ताबूत के अंदर अनुराग अंकल का शरीर था या नहीं। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि युग उस ताबूत की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे युग उस ताबूत की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहा था, उसके हाथ की कलाई पर जो चौथा इन्फिनिटी का निशान आया था, उसके अंदर तेजी से मूवमेंट बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्फिनिटी का निशान अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम रहा हो। युग ताबूत को छूता उससे पहले ही इस बार उसे ताबूत के चारों तरफ दरार दिखाई दे जाती है और वो अपने हाथ को रोक लेता है। युग फिर से एक बार कांटेदार दीवार को तोड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने लग जाता है। युग के हाथ के चारों निशान जैसे ही चमकने शुरू होते हैं, ताबूत के चारों तरफ जो दरार थी उसमें से कांटेदार दीवार ऊपर उठने लग जाती है। पर इस बार वो कांटेदार दीवार काफी मोटी थी, पहले की 3 दीवारों से 3 गुना ज्यादा मोटी। युग फिर से अपना हाथ आगे करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। उसके हाथों से आग की तरह लाल रोशनी निकलती है और दीवार से निकलती हुई हरी रोशनी से टकराने लग जाती है। कायर और कछुआ जहां पर थे वहीं पर खड़े रहते हैं। उन दोनों को लगने लग गया था कि हर बार की तरह युग अकेला ही उस कांटेदार दीवार को जलाकर खाक कर देगा, इसलिए वो चुपचाप खड़े रहते हैं। युग की मदद करने की सोचते तक नहीं है। युग दीवार को जलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो कमजोर पड़ने लग जाता है। उसके पैर डगमगाने लग जाते हैं, हाथ कमजोरी के कारण हिलने लग जाते हैं। वो उस दीवार के एक प्रेजेंट हिस्से को भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था और वो थकने लग गया था। देखते ही देखते वो इतना कमजोर हो गया था कि कांटेदार दीवार से निकलती हुई हरी रोशनी उस पर हावी होने लग गई थी और धीरे धीरे उसके हाथ से निकलती हुई लाल रोशनी को कम करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग गई थी। युग पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। उसके चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी, पर उसके अंदर इतना जुनून सवार था कि वो अकेला ही उस दीवार को नष्ट करने में लगा हुआ था। कछुआ और कायर से कुछ मदद नहीं मांग रहा था। कायर जानता था युग कभी उनकी मदद नहीं मांगेगा, पर कायर को युग के चेहरे पर उसकी हार दिखने लग गई थी। कायर हड़बड़ाहट के साथ कछुए से कहता है, कछुए तू खड़ा क्या है, जाकर युग की मदद कर, वो अकेले वो दीवार जला नहीं पाएगा। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, मैं क्यों जाऊं भला उसकी मदद करने, जब उसे लगता है वो अकेले ही सब कुछ कर सकता है तो उसे अकेले ही सब कुछ करने दे। बड़ा घमंड आ गया है ना उसे अपनी शक्तियों पर, देखना अभी उसका सारा घमंड उतर जाएगा। कायर कछुए पर गुस्सा करते हुए कहता है, कछुए युग का घमंड उतरे या ना उतरे पर उसकी जान जरूर उसके शरीर से उतर जाएगी। तू जानता है ना उसे, वो अब पहले वाला युग नहीं रहा जिसे हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो अभिमन्यु से झगड़ा करके आ रहा है तो फिर तू तो कछुआ ही है, वो तेरी मदद नहीं मांगेगा। तू खुद जा और जाकर उसकी मदद कर। कछुआ युग की तरफ से अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, नहीं, मैं उसकी मदद करने नहीं जाऊंगा। कायर कछुए को अच्छे से समझाते हुए कहता है, जिद मत कर कछुए, जरा देख वो हरी रोशनी युग के पास पहुंचने लग गई है और तू भी जानता है अगर वो रोशनी युग के शरीर को टच भी हो गई तो क्या होगा, उसका शरीर यहीं पर जलकर खाक हो जाएगा। और भूल मत, तूने अभिमन्यु से क्या वादा किया है, तुझे युग की हिफाजत करनी है। कायर जैसे ही ये बात बोलता है, कछुआ तुरंत युग की तरफ अपनी नजरें करता है और जब वो देखता है कि युग कमजोर पड़ने लग गया, घुटनों के बल बैठने लग गया था और वो हरी रोशनी युग के करीब पहुंचने लग गई थी। वो हरी रोशनी युग को छूती उससे पहले ही कछुआ तुरंत उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और मंत्र पढ़ते हुए उस दीवार को नष्ट करने में युग की मदद करने लग जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह सबसे पहले युग ने कछुए की मदद करी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कछुआ हिसाब बराबर करने के लिए युग की मदद करने गया हो। कछुआ और युग दोनों अपनी शक्तियों से उस कांटेदार दीवार को नष्ट करने लग जाते हैं। कछुए को अपने बगल में खड़ा देखकर युग को भी हिम्मत मिलने लग गई थी। उसे लगने लग गया था कि उसे कछुए को अपनी मदद के लिए पहले ही बुला लेना चाहिए था। उसे लगने लग गया था कि अब वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके दोस्त खड़े थे। युग और कछुआ ने अपनी पूरी जान लगा दी थी उस दीवार को नष्ट करने में, पर वो बाकी की सभी दीवार से सबसे ज्यादा मजबूत थी, जिसे नष्ट करने में उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। सिर्फ युग ही नहीं, अब तो कछुआ भी थकने लग गया था। उसके भी हाथ पैर डगमगाने लग गए थे,
पर वो दोनों थे कि लगे हुए थे लगातार मंत्र पर मंत्र पढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो दोनों ये बात अच्छे से जानते थे कि वो मंजिल से बस एक कदम की दूरी पर खड़े हुए थे। उन्हें वो दीवार तोड़नी थी और फिर उन्हें ताबूत मिल जाता जिसके अंदर अनुराग का शरीर रखा हुआ है, जिसके लिए इतनी मेहनत करके वो लोग वहां तक पहुंचे थे। कछुआ समझ गया था कि इस तरह से वो दीवार नष्ट नहीं होने वाली थी। कछुआ तुरंत युग की तरफ देखते हुए कहता है, युग एक साथ मंत्र पढ़ मेरे साथ। कछुए की ये बात बोलते ही युग कछुए के साथ मंत्र पढ़ने लग जाता है। दोनों के एक साथ मंत्र पढ़ते ही कमरे के अंदर मंत्र की आवाज गूंजने लग जाती है और उसी के साथ उनके हाथ से पहले जो दो अलग अलग रोशनी निकल रही थी वो एक हो जाती है और सीधे जाकर उस कांटेदार दीवार से टकरा जाती है और अगले ही पल वो दीवार जलकर खाक हो जाती है। उसका भी वही हश्र होता है जो बाकी की दीवारों का हुआ था। दीवार के जलने के साथ ही कछुआ और युग दोनों अपने घुटनों के बल आ गए थे, क्योंकि वो दोनों काफी थक गए थे। उनके शरीर की एनर्जी बहुत कम हो गई थी। कायर खुशी खुशी उन दोनों के पास जाते हुए कहता है, तुम दोनों ने कर दिया। कछुआ मन में सोचने लग जाता है, इस दरार को मिलाकर तो 6 ही चक्र हुए हैं, एक और चक्र कहाँ पर है? बिना उसे पार किए हम ताबूत तक कैसे पहुंच गए? ये तो बहुत अजीब बात है। कछुआ इसी सोच में खोया हुआ था। युग तो इतना थक गया था कि कुछ सोच तक नहीं पा रहा था। ना उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि जाकर वो ताबूत खोले और देख सके कि उसके अंदर अनुराग की लाश थी या नहीं। जब कछुआ और युग अपनी जगह पर से नहीं उठते हैं तो कायर ही अपने कदम आगे बढ़ाता है और उस ताबूत के पास जाने लग जाता है। कायर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस कांटेदार दीवार के टूटने के साथ ही उसके अंदर का डर भी खत्म हो गया था। वो बिना किसी फिक्र के उस ताबूत के पास अपने कदम बढ़ा रहा था। जब वो ताबूत के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस ताबूत के ऊपर वही 4 निशान बने हुए थे जो युग की कलाई पर आए थे। उन 4 निशानों को देखकर कायर दंग रह गया था। कायर के अंदर फिर डर समा जाता है और वो हकलाते हुए युग से कहता है, युग जरा ये तो देख, इस ताबूत के ऊपर तो वही 4 निशान बने हैं जो तेरी हाथ की कलाई पर है। युग हैरानी के साथ कहता है, यार ये कैसे हो सकता है? सदियों से है